बहुत बहुत वेलकम अपनी नई क्लास में। क्लास 12th के बच्चों का बहुत 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 ह्यूज वेलकम। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई एम हरीश सिंह, बिलोंग फ्रॉम लखनऊ, उत्तर प्रदेश। आई हैव डन MSc Zoology from AIU, Manipur. Today is discuss about botany of biology, class 12th. Topic is लैक ओपरान। आज का जो हमारा नया सेशन है उस क्लास में हम लैक ओपरान को समझेंगे। लैक ओपेरॉन क्या होता है, जो कि बायोलॉजी का क्लास 12th का बॉटनी पोर्शन का एक टॉपिक है। और इस लैक ओपेरॉन को समझने के लिए कुछ हम इंडेक्स पढ़ेंगे और उस इंडेक्स में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। ये टॉपिक जो है बहुत बेहतरीन है। इसमें हम कवर करेंगे बेटा इनहिबिटर। इनहिबिटर क्या होते हैं, और बेटा कवर करेंगे ऑपरेटर, और बेटा कवर करेंगे स्ट्रक्चरल जीन। और इसमें हम कौन सी टाइप्स ऑफ प्रोटीन, मीन्स बहुत छोटा टॉपिक है। और इस टॉपिक में हम क्या क्या कवर करेंगे, इनहिबिटर क्या होते हैं, ऑपरेटर क्या होते हैं, स्ट्रक्चरल जीन क्या होते हैं, और कौन कौन सी प्रोटीन बनती हैं, दैट इज टाइप ऑफ प्रोटीन विल बी फॉर्म, इसमें बनेंगी। तो सबसे पहले लैक ओपरान का जो कॉन्सेप्ट है बच्चा, इस कॉन्सेप्ट को जैकब और मोनोड जी ने दिया। तो पहला कॉन्सेप्ट ये पता चला हमें, जो लैक ओपरान है उसको किसने दिया बच्चा, जैकब और मोनोड ने दिया। और ये जो लैक ओपरान है ये एक तरीके से प्रोटीन बनाने की फैक्ट्री है साहब। जिस प्रकार से किसी भी फैक्ट्री में किसी भी चीज का इन्वेशन होता है, फॉर्मेशन होता है, और डिफरेंट तरीके के प्रोडक्ट बन करके डिफरेंट एक्टिविटी के लिए यूजफुल होते हैं, सेम उसी तरीके से नेचर में डिफरेंट तरीके के ओपरान पाए जाते हैं। लेकिन जो हमारी एनसीईआरटी कहती है उसमें केवल लैक ओपरान प्रोकैरियोटिक का दिया गया है, यूकैरियोटिक का हमारे सिलेबस में नहीं है। वैसे तो लैक ओपरान कई तरीके के होते हैं, जैसे कि ओपरान मॉडल जो है ये कई तरीके से पढ़ा जाता है। जैसे अभी हमने बताया लैक ओपरान हो सकता है, एटा ओपरान हो सकता है, ट्रिप्टोफैन ओपरान होता है। इस तरीके से कई प्रकार के ओपरान हैं, लेकिन जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो लैक ओपरान। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो लैक ओपरान है बेटा, इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। हमने पहला पॉइंट बताया, इसको जैकब और मोनोड जी ने दिया। क्लियर है बच्चा। अब जो लैक ओपरान है, इसमें बेटा लैक का मतलब होता है लैक्टोज। क्या होता है बच्चा, लैक्टोज। और ओपरान का मतलब इज अ काइंड ऑफ सीक्वेंस ऑफ जीन, मीन्स एक ऐसा जीन का सीक्वेंस जिसमें ऑपरेटर भी हो, इनहिबिटर भी हो, स्ट्रक्चरल जीन भी हो। ओपरान मीन्स द सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ जीन having operator is called operan। क्लियर है बच्चा। मीन्स कई तरीके से जीन आपस में मिल करके एक ओपरान मॉडल बनाते हैं। और चूंकि यहां पर जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो लैक्टोज के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एक प्रकार की शुगर है, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में ये इंड्यूसर की तरह काम करेगी। आई हैव आपको इतना कंफर्म हो गया होगा कि ये क्या है और किस तरीके से काम करता है। वन बाय वन स्टेप से हम बात करने जा रहे हैं।
लैक ओपरान का एक स्ट्रक्चर जिसमें हमने इंडेक्स कवर किया है, इनहिबिटर क्या है, ऑपरेटर क्या है और स्ट्रक्चरल जीन क्या है, उसकी बात हम करने जा रहे हैं। क्लियर है बेटा? बहुत अच्छे। तो अब हम एक लैक ओपरान का एक जीन बना लेते हैं बच्चा। वो जीन कुछ इस तरीके से है, PIPOZA। बेटा एक ट्रिक है याद करने की, पिपो जया, ये साहब जया बच्चन नहीं है, पिपो जया मीन्स PIPOZYA। ये एक ऐसा सीक्वेंस है जिस सीक्वेंस के आधार पर आप इसे याद कर सकते हैं। P का मतलब है बच्चा प्रमोटर, P का मतलब है प्रमोटर, और I का मतलब है बच्चा इनहिबिटर। इनहिबिटर का मतलब इस जीन के द्वारा कोई प्रोटीन ना बनाई जाए, दैट इज कॉल्ड इनहिबिटर। और अगेन O का मतलब है बेटा ऑपरेटर, और Z और Y और A जो है बेटा ये तीन क्या है, दीज आर कॉल्ड स्ट्रक्चरल जीन। क्लियर है बेटा? तो अब हमने एक सीक्वेंस बना लिया है। अब ये सीक्वेंस मान लेते हैं कि ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है। अंडरस्टैंड बेटा? बहुत अच्छे। ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है। अब इस प्रोकैरियोटिक सेल में दो तरीके से ये काम करेगा ओपरान। पहला मॉडल ये कि पहला कॉन्सेप्ट ये कि अब्सेंस ऑफ लैक्टोज मींस पहला जो हमने लैक्टोज लिया है उसमें हम पहले ये समझेंगे कि अब्सेंस ऑफ लैक्टोज में बैक्टीरिया कैसे काम करेगी, और वो बैक्टीरिया ई कोलाई बहुत कॉमन है। और दूसरा इसमें हम समझने वाले हैं प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज। दो कंडीशन पर हम काम करेंगे। तो हमने कहा प्रमोटर हो गया, इनहिबिटर हो गया, ऑपरेटर हो गया, और स्ट्रक्चरल जीन अरेंज हैं Z और Y और A के फॉर्म में। क्लियर है बेटा? तो पहला कॉन्सेप्ट हम मान लेते हैं अब्सेंस ऑफ लैक्टोज। क्लियर है? बहुत अच्छे। अब्सेंस ऑफ लैक्टोज की हम बात कर लेते हैं। बहुत अच्छे। तो मान लीजिए बच्चा ये कोई सेल है, और इस जाहिर सी बात है वो सेल कौन सी होगी, ई कोलाई बैक्टीरिया है। अब इसका हमने वही जेनेटिक मटेरियल का जीन निकाल लिया बच्चा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चा। जीन निकाल लिया हमने, अरेंज कर दिया साहब। बहुत अच्छे बच्चा, बहुत अच्छे बच्चा, बहुत अच्छे बच्चा। Z, Y और A। क्लियर है बेटा? अब पहली कंडीशन हमने कहा अब्सेंट या अब्सेंस ऑफ लैक्टोज। तो अब्सेंस ऑफ लैक्टोज में क्या होगा, ये जो बेटा P है मींस प्रमोटर है, इनहिबिटर है, ऑपरेटर है, स्ट्रक्चरल जीन है। तो ये जो जीन है इनका काम क्या है भाई? इनका काम है कि रिप्रेसर आरएनए का बनाना। ये भाई हमेशा रिप्रेसर आरएनए बनाते रहेंगे साहब। डन बेटा? ये क्या करेंगे, रिप्रेसर आरएनए बनाते रहेंगे, और रिप्रेसर आरएनए हमेशा बनता रहेगा भाई। फैक्ट्री है साहब, जितनी इच्छा हो आप उतना बनाते रहिए। डन है बेटा? बहुत अच्छे। अब होगा क्या बेटा, जो ये रिप्रेसर आरएनए बना है इसको अगर किसी प्रकार का इंड्यूसर नहीं मिलेगा, इंड्यूसर क्या है, लैक्टोज है, यहां लैक्टोज है नहीं साहब, तो ये बेटा जा करके क्या होगा, ऑपरेटर से बाइंड हो जाएगा बच्चा। ऑपरेटर से एक सिंक्रोनाइजेशन कर लेगा, एक बॉन्डिंग बना लेगा, और जिसकी प्रेजेंस की वजह से बेटा ये जो स्ट्रक्चरल जीन है ये क्या होंगे बच्चा, ऑफ हो जाएंगे। ऑफ हो जाएंगे मींस ये Z जीन, Y जीन और A जीन किसी प्रकार की भी प्रोटीन नहीं बनाएंगे। आई होप आपने फर्स्ट पॉइंट क्लियर कर लिया कि एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर मींस लैक्टोज की वजह से
किसी प्रकार की प्रोटीन नहीं बनती है। डन हो गया बेटा, बहुत अच्छे। अब बेटा बात कर लेते हैं हम दूसरे पॉइंट की। दूसरा पॉइंट क्या कहता है? दूसरा पॉइंट यह कहता है बेटा कि प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज। बहुत अच्छे बेटा, प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज। अब बात कर लेते हैं हम, बिल्कुल बहुत अच्छे। अब दूसरा हम बात कर लेते हैं कि प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज। अब मान लीजिए वही कॉन्सेप्ट फिर से रिपीट करेंगे हम। ये कोई सेल है, अब इसी सेल को यहां पर लैक्टोज मिल गया बच्चा, लैक्टोज मिल गया, जबकि पहली कंडीशन में लैक्टोज एब्सेंट था। बहुत अच्छे बच्चा। अब देखो बेटा सेम वही कॉन्सेप्ट हमने क्या किया, PI PO और ZY और A। अब यहां पर सेम वही जीन काम करेंगे, रिप्रेशर RNA बनाएंगे साहब। बहुत अच्छे, ये हमेशा बनाते रहेंगे, 24 घंटा फैक्ट्री ऑन है, इनका काम जो है वो अपना काम करते रहेंगे। बहुत अच्छे। अब इसको लैक्टोज मिल जाएगा बच्चा, अब इसको इंड्यूसर जो है लैक्टोज मिल जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में ये जो आरएनए है इस लैक्टोज से बॉन्डिंग बना लेगा बच्चा, बॉन्डिंग बना लेगा और फिर ऑपरेटर के पास जाएगा साहब। तो ये ऑपरेटर डज नॉट एक्सेप्ट ड्यू टू द हाई अमाउंट ऑफ साइज or large in size or variable in size, मीन्स इसकी बॉन्डिंग ऑपरेटर से नहीं हो पाएगी क्योंकि इसकी बॉन्डिंग के आधार पर साइज ज्यादा हो गया है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर लैक्टोज की वजह से इसका साइज वेरिएबल हो गया है बच्चा, इसलिए ये लैक्टोज को या रिप्रेशर आरएनए को एक्सेप्ट नहीं करेगा। और जब एक्सेप्ट नहीं करेगा तो ये वाले जो स्ट्रक्चरल जीन है बेटा ये ऑन हो जाएंगे, ऑन हो जाएंगे और यहां से क्या होगा बेटा, यहां से आरएनए बनना शुरू हो जाएगा। क्या बनना शुरू हो जाएगा बच्चा? आरएनए बनना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो जीन है ना बच्चा, ये जीन पाया कहां गया? ये पाया गया डीएनए पे। ये कहां पाया गया? डीएनए पे। तो ऐसा माना गया है अकॉर्डिंग टू बायोलॉजी, सेंट्रल जो आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला है जिसमें हम पढ़ते हैं जो है सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, द स्टडी ऑफ जेनेटिक मटेरियल इज कॉल्ड सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। वहां पर हम पढ़ते हैं डीएनए से आरएनए बनता है बच्चा और आरएनए से बेटा क्या है? प्रोटीन बनता है बच्चा। तो यहां पर आप बताओ बेटा, ये डीएनए है और ये आरएनए है। डीएनए से आरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है और आरएनए से प्रोटीन बनना ट्रांसलेशन कहलाता है। तो ये ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा यहां पर और ट्रांसक्रिप्शन से क्या होगा? ये आरएनए बन जाएंगे। और जब आरएनए बनेंगे तो यहां पर डिफरेंट तरीके के जो बेटा जीन है अपना अलग अलग तरीके का प्रोटीन बनाएंगे साहब, मींस ट्रांसलेशन करेंगे। तो एक जेड वाले फॉर्म से बनेगा बीटा गैलेक्टोसाइडेज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीट में पिछले 10 बार पूछा गया है, आप पीवाईक्यू उठा के देख सकते हैं बच्चा। और वाई जीन से बनेगा बच्चा परमिएज और बेटा ए जीन से बनेगा ट्रांस एसिटाइलेज। ट्रांस एसिटाइलेज मींस 3 तरीके के प्रोटीन बन गए हैं जो कि किसने बनाया है? आरएनए ने बनाया है बच्चा। और बीटा गैलेक्टोसाइडेज का काम होता है, क्या काम होता है साहब? ये जो शुगर लैक्टोज थी, इस लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में तोड़ना साहब किसका काम होता है? बीटा गैलेक्टोसाइडेज का काम होता है। और परमिएज, परमिएज क्या करता है? इस लैक्टोज को सेल में आने के लिए परमेबिलिटी प्रोवाइड करता है और ट्रांस एसिटाइलेज का काम है बीटा गैलेक्टोसाइडेज को एक्टिव एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करना। ये इसके टोटल काम होते हैं। तो आपने इस टॉपिक में पढ़ा बेटा ऑपरेटर क्या होता है, प्रमोटर क्या होता है, इनहिबिटर क्या होता है
और स्ट्रक्चरल जीन क्या होता है, और लास्ट में आपने ये भी पढ़ लिया वो 3 कौन कौन सी प्रोटीन बनती हैं, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमेज और ट्रांस एसिटाइलेज। लास्ट में एक पॉइंट और इंपॉर्टेंट है, ट्रिक मैं बता रहा हूं बच्चा, ध्यान रखना कि यहां पर 2 ही कंडीशन हमने बताया है, या तो लैक्टोज की एब्सेंस में या तो लैक्टोज की प्रेजेंस में बच्चा। तो यहां ध्यान रखना, अगर लैक्टोज एब्सेंस है तो प्रोटीन नहीं बनेगी, अगर लैक्टोज प्रेजेंट है तो प्रोटीन बनेगी। इसका मतलब अगर एब्सेंट है तो प्रोटीन एब्सेंट, इंड्यूसर प्रेजेंट है तो प्रोटीन प्रेजेंट। इसका मतलब यह कंडीशन कहलाएगी स्विच ऑफ, और यह कंडीशन कहलाएगी बेटा, यह कंडीशन कहलाएगी स्विच ऑन। आई होप आपको बहुत बेहतरीन टॉपिक समझ में आया होगा, लैक ओपरान। और नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें हम बेहतरीन तरीके से आपको समझाएंगे बेटा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। उसके आगे नए टॉपिक की बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।